गुरुवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप देख लीजिए। विदेशी बाजार में एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी 15,055 के स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पर लाल निशान के साथ करीब 88 अंकों की बिकवाली फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन बात हमें अमेरिकी बाजार की करनी है, क्योंकि बीती रात तेज उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार में ट्रेड हमने देखा है। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी। निचले स्तर से 425 अंक सुधरने के बावजूद डाउ करीब 165 अंक गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक में भी करीब 225 अंक सुधरने के बाद एक सपाट लूजिंग ही देखने को मिली। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी आज खबरों में रही। सारी की सारी जानकारी अपडेट विदेशी बाजार और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। साथ ही कोरोना का अपडेट भी उनसे जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच बिकवाली हावी होती हुई पर्टिकुलरली अमेरिकी बाजार में हम देख रहे हैं, वजह इसकी? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छा हुआ जितना भी एक्शन हुआ कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद ही हुआ, क्योंकि फिर अगर आप आज सुबह देखें तो थोड़े ठीक ठाक बाजार लग रहे हैं, थोड़े संभले हुए लग रहे हैं। जिस तरह से कल शाम को हमने ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखी और हर एसेट क्लास में आपने वॉलेटिलिटी देखी है। इक्विटी बाजार, कमोडिटीज, करेंसीज एंड स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसका प्रभाव हमने बाकी एसेट क्लासेस पर भी बनते हुए देखा। डाउ इंट्राडे में हमने देखा कि लगभग 600 पॉइंट टूटा था, हालांकि फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी भी हुई। एंड ऑफ द डे 165 अंक गिरकर बंद हुआ और 3:30 बजे जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स भी लगभग इतनी ही गिरावट दिखा रहे थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अनुमान मुताबिक ही अमेरिकी बाजारों में एक्शन बनते हुए दिखा। बट ऑफ कोर्स इंट्राडे में काफी वॉलेटिलिटी रही और इस बार आईटी स्टॉक्स ने एक्चुअली बाजारों को संभाला है, क्योंकि निचले स्तरों से आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी आई, कुछ वैल्यूज बाइंग आती हुई दिखी, जिसकी वजह से नैस्डैक निचले स्तरों से 225 अंक उछलकर एकदम सपाट बंद हुआ। तो वहां से बाजार को थोड़ा सहारा आपको जरूर मिलते हुए दिखा है। फेड के मिनट्स जारी हुए थे कल, ये एक बड़ा ट्रिगर था और वहां पर फेड ने संकेत दिए हैं कि आगे जाकर स्टिमुलस या फिर दरें बदलने पर चर्चा कर सकते हैं। ये नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे, बट उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये एक बाजार इस पर नजर बनाए हुए था। इसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है वहां पर चिंता वापस आती हुई दिखी और हमने देखा कि 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 1.68% के करीब आई। पर ये तो बाकी सारे रीजंस हैं। जो मेन वजह है जो हमने इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई देखी, वो पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक्शन आते हुए देखा। कल शाम को हमने सभी क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट देखी। बिटकॉइन जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है उसमें इंट्राडे में 30% से ज्यादा गिरावट आई। एक टाइम पर 30,000 के नीचे भी बिटकॉइन गिरते हुए दिखा, फिर वापस 39,000 के डॉलर के लेवल पर आया, यानी कि निचले स्तरों से वहां पर भी $10,000 की आपने रिकवरी देखी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी वॉलेटिलिटी वहां पर होती हुई दिख रही है। पर अगर आप अप्रैल के हाई से देखेंगे तो बिटकॉइन करीब 50% टूट चुका है। कल 12% 13% गिरकर बंद हुआ। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, एथेरियम, XRP, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, इन सभी में आपने भारी गिरावट आती हुई देखी। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, हल्के से कमजोरी की तरफ भी है, क्योंकि कल अगर आप देखें तो फिर से FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव है ही, भले रिकवरी दिख रही है, लेकिन फिर से डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे होते दिख रहे हैं। तो और उसके ऊपर आज हमारे लिए एक्सपायरी का दिन है। कोरोना का आंकड़े हल्के से बढ़कर आए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छे संकेतों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो संकेत थोड़े मिले जुले, हल्की सी कमजोरी की तरफ आप कह सकते हैं। लेकिन 15,000 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक वाला लेवल है। देखते वो लेवल जब तक होल्ड है और जब तक इसके ऊपर ट्रेड करे तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। नीचे की तरफ 14,900 14,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर 14,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो ही चिंता की बात है, अदरवाइज तब तक आप मजबूती की तरफ है। और अगर 14,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े उतार चढ़ाव की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में अगर मजबूत खुले 15,130 15,200 की रेंज आपको मिले तो उस रेंज में निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। ये आपके लिए हायर रेंज होगी बाजार की। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 33,150 33,300 एक सपोर्ट है आज के लिए। ऊपरी स्तरों पर 33,950 34,150 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की, जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ रही है, लगभग सारी एसेट क्लासेस में बढ़ रही है, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखेगा। तो अब यहाँ से जो आपने एक तरफा 2-3 ट्रेडिंग सेशन तेजी के देखे, उसके बाद उतार चढ़ाव वाले सेशन होंगे, तो आपको लेवल्स पर नजर रखनी। ऊपरी स्तरों पर
बिकवाली करके वापस निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है और अगर कमजोर खुले तो सपोर्ट लेवल से खरीद कर फिर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, यानी कि दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे आपको आज। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन है तो भारतीय बाजार पर हर संकेत, हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको सुझा रहे हैं उसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा और साथ ही कॉशियस नजरिया भी अपनाइएगा। आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने की राय, निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। 33,950 से 34,150 बैंक निफ्टी के लिए ये ऊपरी रेंज का काम करते हुए दिखेंगे। साथ ही बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट की अगर बात करें 33,150 से 33,300 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। 14,900 से 14,950 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे और वहीं 15,100 से 15,200 इस दायरे को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेवल्स पर अगर ट्रेड दिखता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं।